गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपने लेक्चर में बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक इंटरपोलेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने इंटरपोलेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में जाना था कि इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला होता है वो तीन प्रकार के इंटरवल के लिए लगता है, जिसमें अपने सबसे पहले देखा था फॉर इक्वल इंटरवल, सेकंड अपन ने कहा था अनइक्वल इंटरवल के लिए, और थर्ड अपन ने कहा था जब सेंट्रल आ जाता है तो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। अब अपन ने बात की थी कि जो इक्वल होता है उसके लिए दो साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग फॉर्मूले दिए थे, जिसमें आपके पास में था न्यूटन, ग्रेगरी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और अनइक्वल के लिए आपके पास में लाग्रांज ने डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला दिया था, और सेंट्रल में आपके पास में देखिए गॉस ने दिया था, स्टर्लिंग ने दिया था, और आपके पास में विल्सन ने दिया था। ये अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन सबसे पहले इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए इक्वल इंटरवल के लिए बात करेंगे, समान अंतराल को लेके बात करेंगे। तो समान अंतराल में अपने देखा था दो प्रकार के फॉर्मूले अपने देखे थे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड एंड न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। उसमें सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अर्थात आपके पास में देखिए यहाँ जो बात छिपी हुई है, एक अपन बात करेंगे फॉरवर्ड की, एक बात करेंगे बैकवर्ड की। अपन ने दो ऑपरेटर पढ़े थे, एक तो आपके पास में डेल्टा जिसको अपन कहते थे फॉरवर्ड, एक अपन ने पढ़ा था नेबुला जिसको पढ़ेंगे अपन बैकवर्ड। तो अब देखिए जो आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, जो कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू कोई एक f ऑफ x, एक ऐसा फंक्शन मानता हूं जिसमें अपन ने कहा था कि जो x होता है वो आर्गुमेंट होता है और f ऑफ x होता है वो एंट्री होती है, जिसको अपन प्रविष्टि बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ये आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट की मैं वैल्यू लूंगा a पॉइंट पर a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन a प्लस ns। अर्थात प्रत्येक वैल्यू के बिटवीन एक फिक्स इंटरवल का अंतर है, अर्थात इसमें भी h का डिफरेंस है, इसमें भी h का डिफरेंस है, और प्रत्येक दो वैल्यू के बीच में आपके पास एक फिक्स क्वांटिटी का अंतर है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो ये डेटा अपन को गिवन है वो एक इक्वल इंटरवल में दिया हुआ है। अब देखिए ये जो आर्गुमेंट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो गिवन फंक्शन है उसको मैंने मान लिया f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h। जो x की वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की क्या वैल्यू होगी उसको मैंने यहाँ नोट किया है। अब देखिए ये तो बात की अपन ने कि कोई भी एक फंक्शन f ऑफ x है। अब मैं एक पॉलिनोमियल मानूंगा, एक बहुपद कंसीडर करता हूं Pnx, जो कि x का है और उसका ऑर्डर रहेगा n। Let Pnx be a function of n order in terms of x रहेगा, अर्थात उसके जो डेटा है, आंकड़े है वो x में होंगे, और उसको मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है कि जो Pnx की वैल्यू होगी वो a0 प्लस a1x माइनस a प्लस a2x माइनस a x माइनस a माइनस n एंड सो ऑन an तक। अब देखिए जहां पर a0, a1, a2 एंड सो ऑन an है, ये आपके पास में कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। यदि मुझे यहाँ पर a0, a1, a2 एंड सो ऑन an तक की वैल्यू मिल जाए तो उसकी वैल्यू मैं इस फॉर्मूले के अंतर्गत पुट करूंगा, तो जो अपन को रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट शो करेगा न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को। तो देखिए अपन को इनकी जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पुटिंग द x इक्वल्स टू a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन इन आपके पास देखिए समीकरण 1 के अंदर मैं क्या करता हूं, मुझे a0, a1, a2, a3, a4 की वैल्यू चाहिए। इट मींस
मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहली बार समीकरण में x की जगह a पुट करूंगा, तब मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, a प्लस s पुट करूंगा तभी ये कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए मैं x बराबर a पुट करता हूँ, तो x बराबर a पुट करूंगा तो यहाँ पर आपके पास में देखिए क्या रिजल्ट आएगा, PNA इक्वल टू आपके पास में देखिए a नॉट प्लस, अब याद करें यहाँ, तो यहाँ x माइनस a, x की जगह a पुट करूंगा तो a माइनस a 0, a माइनस a 0 और a माइनस a 0, मतलब नेक्स्ट जितने भी टर्म है सब 0 हो जाएंगे। अब एक बात यहाँ ध्यान दो, एक अपन और लेट कर लेते हैं कि ये फंक्शन है pnx, इसको अपन f ऑफ x की टर्म में ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ लेट कि जब x बराबर a है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कि जब x बराबर a है तब जो PNA का मान होगा वो f ऑफ a होगा और PNA प्लस h की वैल्यू होगी वो आपके पास मिलेगी f ऑफ a प्लस h एंड सो ऑन। यदि अपन बात करें कि PNA प्लस NH की, तो वो वैल्यू होगी आपके पास में f ऑफ a प्लस NH। ये मैंने समीकरण इसको तो मान लिया है। अब देखिए यहां मैं क्या करूंगा, यदि समीकरण 2 का उपयोग करता हूं तो PNA की वैल्यू किसके बराबर, f ऑफ a के बराबर है, अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो a नॉट की वैल्यू आई है वो f ऑफ a आ गई। इसको मैं समीकरण कर देता हूं 3। ये मेरे पास a नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a1 की, तो मैं क्या करता हूं आगे नेक्स्ट x की जगह a प्लस h पुट करता हूं इक्वेशन 1 में। तो देखिए a प्लस h पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, देखिए PN a प्लस h इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, a नॉट प्लस a1, देखिए x माइनस a है तो x माइनस a की जगह आपके पास में x प्लस h माइनस a, ठीक है, प्लस देखिए a2, ये हो गया a प्लस h माइनस a और आगे हो गया आपके पास देखिए x माइनस a माइनस a और ये आपके पास में देखिए प्लस का h माइनस का h। तो ये आपके पास में देखिए टोटली जो टर्म था ये आपके पास में यहाँ नहीं आएगा, तो ये टोटली जो टर्म थे वो आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास में देखिए यहाँ पर। तो अपन इसको कह सकते हैं कि ये जितने भी आपके पास में नेक्स्ट टर्म होंगे वो सब 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपन x की जगह a प्लस s पुट करेंगे, ये हो गया a प्लस s माइनस a माइनस s, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a टू 0। इसी प्रकार यहाँ रखूंगा x की जगह a प्लस s, तो a प्लस s से a प्लस s कैंसिल आउट, तो जितने भी नेक्स्ट टर्म है वो सब आपके पास में 0 हो जाएंगे। तो दो टर्म ही आएंगे, इसमें a से a कैंसिल आउट, तो जो वैल्यू अपने पास में आई है वो क्या वैल्यू आ गई, देखिए जो a0 अपन इधर लेके आते हैं और PNA प्लस h की वैल्यू आई है f ऑफ a प्लस h, तो मैं लिख सकता हूं कि जो f ऑफ a प्लस h माइनस a नॉट इधर लेके आ रहा हूं, a नॉट की वैल्यू क्या है f ऑफ a, समीकरण 3 से, तो ये हो गया f ऑफ a जिसका मान आएगा आपके पास में a1 इंटू h, ये आपके पास में साथ में h आ गया। या फिर मैं अपन इसको इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं कि जो a1 की वैल्यू आई है वो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन, ये देखिए आपके पास में h। अब अपन जानते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन कि f ऑफ a प्लस s माइनस f ऑफ a होता है वो फर्स्ट डिफरेंस एट द पॉइंट a होता है, अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा f ऑफ a अपॉन h, ठीक है। तो ये मैंने समीकरण मान लिया 4 नंबर। अब मैं क्या करूंगा, a2 की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस 2h इसमें पुट करता हूं, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, Pn a प्लस 2h इक्वल टू a नॉट प्लस a1। अब देखिए मैं x की जगह पुट कर रहा हूं a प्लस 2h, तो a प्लस 2h माइनस a, ठीक है, फिर प्लस का a2 में आपके पास देखिए x माइनस a है, तो x
की जगह आपके पास में a प्लस 2h माइनस a इंटू, देखिए आपके पास में a प्लस 2h माइनस a माइनस h, ये आ गया आपके पास में टर्म। अब आगे मैं यहां बात करता हूं a3 के आगे, तो a3 के आगे टर्म क्या आएगा, x माइनस a माइनस 2h, और x की जगह में a प्लस 2h रखूंगा, a प्लस 2h से a प्लस 2h कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस 2h माइनस a माइनस 2h, क्योंकि a3 में आगे नेक्स्ट टर्म वही आएगा और ये आपस में सब टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट के जितने भी टर्म है वो सब आपके पास में जीरो हो जाएंगे। तो अपन ने क्या कहा, जो भी आपके पास में नेक्स्ट के टर्म है वो सब जीरो हो गए। अब यहाँ बात करते हैं, तो ये Pn a प्लस 2h इसके अकॉर्डिंग f ऑफ a प्लस 2h के बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा f ऑफ a प्लस 2h, ठीक है। a0 क्या है, a0 की वैल्यू अभी अपन निकाली समीकरण 3 से, f ऑफ a है, ये हो गया देखिए f ऑफ a माइनस a1 इधर आया, a1 आपके पास में देखिए a1 की वैल्यू आपके पास में आई है f ऑफ a प्लस h, तो यहाँ पर देखिए f ऑफ a प्लस h मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस f ऑफ a अपॉन h इंटू, देखिए a से a कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ गया 2h आ गया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है। अब बात करते हैं, देखिए मैंने क्या किया है, a0 की वैल्यू a1 इधर आ गया और बराबर आपके पास में वैल्यू आ गई a2 इंटू a से a कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2h और ये हो गया a से a कैंसिल आउट, 2h में से एक h गया, एक आपके पास में h बच गया, तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। इसको मैं आगे लिखूंगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार अपन लिख सकते हैं, a2 इक्वल टू, बात करते हैं 1 अपॉन 2h स्क्वायर एज इट इज, देखिए 1 अपॉन 2h स्क्वायर, अंदर बात करें ये 2h स्क्वायर के नीचे आ गए f ऑफ a प्लस 2h, देखिए ये हो गया f ऑफ a प्लस 2h माइनस का, देखिए ये बात करें माइनस के h से n कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 टाइम्स f ऑफ a प्लस h, ये हो गया देखिए माइनस का 2 टाइम्स f ऑफ a प्लस h प्लस, देखिए ये माइनस का f ऑफ a है, ये माइनस का माइनस का प्लस का 2, प्लस के 2 f ऑफ a में से एक f ऑफ a गया, तो ये बच गया आपके पास में देखिए प्लस का f ऑफ a, तो ये आपके पास में वैल्यू इसकी आ गई। अब ध्यान दें, तो ये जो आपके पास में वैल्यू आई है, ये वैल्यू डेल स्क्वायर f ऑफ a, अर्थात उसका सेकंड डिफरेंस होता है, इसका एट द पॉइंट a पर फंक्शन का मैं सेकंड डिफरेंस निकालूंगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के हिसाब से, तो ये इसकी वैल्यू देता है, क्योंकि ये अपन पहले प्रूव कर चुके हैं अभी कि अपन ने कहा था कि जो डेल्टा f ऑफ a होता है वो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होता है। मैं इसको एक बार और करवाऊंगा, डेल स्क्वायर f ऑफ a, तो ये होता है डेल्टा f ऑफ a प्लस h माइनस डेल्टा f ऑफ a। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ a प्लस 2h माइनस f ऑफ a प्लस h, और इसको वापस लिख सकता हूँ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। मैंने दोनों में फर्स्ट फॉर्म डेफिनेशन लगा ली, तो f ऑफ a प्लस 2h और माइनस 2 टाइम्स और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट आपके पास में यही आया है, जो कि डेल स्क्वायर f ऑफ a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में इस प्रकार की बातें अपन को बताई थी। अब देखिए मैंने तीन वैल्यू निकाली, a0 की वैल्यू f ऑफ a आ गई, a1 की वैल्यू आ गई डेल्टा f ऑफ a अपॉन 1। अब मैं सम तो यहाँ लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल, जो कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ आपके पास में 2 आ गया अर्थात 2 फैक्टोरियल। तो इसी प्रकार जो आपके पास में a3 आएगा वो आएगा डेल्टा क्यू f ऑफ a अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू h क्यूब एंड सो ऑन। आपके पास जो an आएगा वो आएगा डेल्टा क्यूब f ऑफ a, सॉरी डेल्टा टू द पावर n f ऑफ a अपॉन n फैक्टोरियल इनटू h टू द पावर n। ये आपके पास देखिए सभी कांस्टेंट अपने पास में आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इन कांस्टेंट की वापस वैल्यू इसमें पुट करूंगा। तो देखिए मैं शुरुआत से थोड़ा साफ करता हूँ, तो अपने पास में कुछ इस प्रकार रिजल्ट आएगा
सबसे पहले देखिए पी एन एक्स को अपन ने क्या एफ ऑफ एक्स माना है, तो इसको चाहो तो अपन ऐसा भी लिख सकते हो पी एन एक्स, या फिर आपके पास में चाहो तो एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। उसकी वैल्यू सबसे पहले देखिए ए नॉट। अब ए नॉट की वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ ए। तो यहां पर देखिए मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं, सबसे पहले ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए प्लस आपके पास देखिए a1 इंटू एक्स माइनस ए। मैं क्या कर रहा हूं, a1 a2 a0 की सबकी वैल्यू समीकरण ए पे पुट कर रहा हूं, यहां लिख लेता हूं a0 a1 a2 एंड सो ऑन an का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए a1 ये आ गया, a1 की वैल्यू अपने पास में क्या है, डेल्टा f ऑफ a अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो देखिए आपके पास में डेल्टा f ऑफ a अपॉन h इनटू x माइनस a, ये आपके पास देखिए x माइनस a प्लस a2 की वैल्यू आपके पास में आई थी डेल स्क्वायर f ऑफ a अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया देखिए डेल स्क्वायर f ऑफ a अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू h स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस a इनटू x माइनस a माइनस h। इसी प्रकार देखिए मैं एक लाइन को और साफ कर देता हूं, और अपन यदि 3 की वैल्यू पुट करते हैं तो रूट इस प्रकार आएगी डेल q f ऑफ a अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू h क्यूब x माइनस a माइनस h इनटू देखिए आपके पास में यहां वैल्यू आ जाएगी x माइनस a माइनस 2h, और प्लस आपके पास देखिए an की वैल्यू रखें, तो an की वैल्यू अपन यहां रखते हैं देखिए डेल्टा की पावर n f ऑफ a अपॉन n फैक्टोरियल इनटू h की पावर n। सबसे पहले x माइनस a माइनस h x माइनस a माइनस 2h। अब जो मेन थिंग्स है इसका लास्ट टर्म क्या आएगा, तो लास्ट टर्म क्या है आपके पास में x माइनस a माइनस, अब देखिए n माइनस 1 इनटू h, ठीक है। तो ये आपके पास में एक रिजल्ट आ गया जो कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का रिजल्ट है, उसका फॉर्मूला है। अब देखिए ये जो आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से अब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेके बात करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार अपन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास में अपन ने इसको प्रूफ कर लिया। अब अपन ने फॉर्मूले में कहा था कि ये फॉरवर्ड है, अर्थात यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज हुआ है वो फॉरवर्ड ऑपरेटर यूज हुआ है। अब जब अपन बैकवर्ड की बात करेंगे तो इसमें जो ऑपरेटर यूज होगा वो आपके पास में एक बैकवर्ड ऑपरेटर यूज होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले को एक दूसरे टर्म में कन्वर्ट करके आपको देता हूं कि और किस प्रकार का फॉर्मूला बन सकता है। एक आपके पास में रिजल्ट आपको हमेशा के लिए ये याद रखना है। अब मैं इस समीकरण में क्या करता हूं, समीकरण 1 में u पुट करता हूं, किसकी जगह x माइनस a अपॉन h, अर्थात ये x माइनस a अपॉन h है, यहाँ पर भी x माइनस a अपॉन h इनटू h। तो देखिए क्या रिजल्ट आ सकता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं यहाँ पर x बराबर a प्लस h u। ये वैल्यू आपके पास में x की आ गई, मैंने इसको ट्रांसफर किया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए मैं वैल्यू दी इसमें पुट करता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में f ऑफ a प्लस h ऑफ u। सबसे पहले f ऑफ a फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर सेकेंड टर्म आपके पास में देखिए डेल्टा f ऑफ a, अब x माइनस a अपॉन h, इसकी जगह आ रहा है u, तो ये हो गया देखिए u इनटू डेल्टा f ऑफ a प्लस देखिए अब यहाँ पर h स्क्वायर है, एक h को मैं इसके नीचे लिखूंगा, एक h को इसके नीचे लिखूंगा, तो क्या होगा u इनटू u माइनस 1, क्योंकि देखिए x माइनस a अपॉन h, मैं यदि इसको देखिए ऐसे लिख सकता हूं, मैं यहाँ आपको समझा देता हूं।
देखिए x माइनस a अपॉन h है और एक x माइनस a माइनस h अपॉन h है। तो मैं इसको यदि पूरे में डिवाइड करता हूं तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो x माइनस a अपॉन h क्या है, u है। तो u इंटू यू माइनस 1, ये u इंटू यू माइनस 1। और साथ में आगे आपके पास देखिए डेल स्क्वायर f ऑफ a अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार आगे आपके पास में देखिए u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब f ऑफ a। तो ये आपके पास में एक रिजल्ट आ गया जिसमें अपन ने पुट किया था कि u प्लस 1 की जगह अपन ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। लास्ट रिजल्ट आपके पास में आएगा u माइनस 1 u माइनस 2। अब देखिए जब 3 है तब यहाँ पर एक कम है था u माइनस 2 है, इसका लास्ट टर्म क्या आएगा u माइनस n माइनस 1 इंटू आपके पास में ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में u माइनस n माइनस 1 और डेल्टा टू दी पावर n f ऑफ a अपॉन ये हो गया n फैक्टोरियल। तो ये आपके पास में टोटली जो वैल्यू आई है ये इस प्रकार की वैल्यू आई है। ये आपके पास में 100, तो इसको अपन फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन अपन ने पढ़ा था कि जो u की पावर n फैक्टर होता है वो u इंटू यू माइनस 1 u माइनस 2 इंटू आपके पास में u माइनस n माइनस 1 और ये h होता है। अब h की वैल्यू अपन 1 ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अपन यहाँ बात करते हैं तो देखिए टोटली क्या रिजल्ट आएगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं f ऑफ a प्लस u की पावर 1 फैक्टोरियल। देखिए डेल्टा f ऑफ a प्लस u की पावर 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू डेल स्क्वायर f ऑफ a एंड सो ऑन आपके पास में रहेगा u की पावर n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू डेल्टा की पावर n f ऑफ a। तो देखिए आप चाहो तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हो या इस रिजल्ट को या फिर आपके पास में इसको। अपन कभी कभी फॉर्मूले में मैं नहीं इस रिजल्ट को लिखेंगे, तो आपको यदि ये रिजल्ट याद है तो इसको अपन इस रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक और अपन बात करते हैं, ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को अपन सेकंड नंबर दे देते हैं। अब मैं इस समीकरण में यदि h की वैल्यू 1 रखता हूं और आपके पास में देखिए फर्स्ट टर्म 0 आ जाती है, तो ये वैल्यू हमेशा आपके पास में f ऑफ 0 हो गई, फिर u डेल्टा f ऑफ 0 और इसको चाहो तो अपन xc1 या uc1 लिख सकते हैं। अब देखिए अपन को पता है कि जो uc1 की वैल्यू होती है u होती है, इसकी जगह मैं uc1 भी लिख सकता हूं और uc2 की वैल्यू होती है u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इस पूरे को मैं uc2 डेल स्क्वायर f ऑफ a लिख सकता हूं और इसको लिख सकता हूं मैं uc3 डेल क्यूब f ऑफ a। तो ये आपके पास में था जस्ट एक रिजल्ट जो कि न्यूटन ग्रेडी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो मैंने आपको एक बार और बता देता हूं कि आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो। ये अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होगी, अर्थात अपन इसकी सहायता से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।